आसनसोल के रेलपार इलाके का 23 नंबर वार्ड शुक्रवार की सुबह अपनी दिनचर्या में व्यस्त लोगों को ये आभास भी नहीं हुआ होगा कि आज सुबह उनके दरवाजे पर जो दस्तक होगी वो उनके रातों की नींद उड़ाने वाली है। वाकया है चांदमारी इलाके का, जहां रेलवे अधिकारियों ने वहां के परित्यक्त रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को नोटिस दिया कि उन्हें 7 मार्च तक क्वार्टर खाली कर देना होगा। ये नोटिस कई क्वार्टरों के दरवाजे पर भी चिपकाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि क्वार्टरों के परित्यक्त होने के बाद दैनिक मजदूरी का जीवन यापन करने वाले लोगों ने इन क्वार्टरों को अपना आशियाना बना लिया और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। लंबे समय से ये लोग इन क्वार्टरों में रह रहे हैं, लेकिन ना ही केंद्र और ना ही राज्य सरकार की ओर से इनके आवास की कोई व्यवस्था की गई और कुछ महीनों के अंतराल में रेलवे के अधिकारी आते और इन्हें इनका छत छीनने का नोटिस देकर चले जाते। शुक्रवार को भी जब ऐसा हुआ तो इसकी खबर पाकर वार्ड की पूर्व पार्षद तथा वर्तमान तृणमूल कांग्रेस की पार्षद उम्मीदवार CK रेशमा रामाकृष्णन भी वहां पहुंची और हालात का जायजा लिया। नहीं, नोटिस देने का काम कर रहे हैं आप, लेकिन आप एक बार अपील नहीं कीजिएगा DRM साहब को ऊपर से बोलिएगा नहीं कि नोटिस देने जा रहे हैं तो सबको टेंशन हो रहा है। एक घर का दीजिए, देखिए साइन क्या चीज का बोलिए, ठीक है क्या चीज का बताइए। नोटिस है, रेल का नोटिस है। तो रेल का नोटिस आप बसाइए कहीं पे। हम कहाँ से तो आप नहीं बोल पा रहे तो आप ऊपर जाके बोलिए। हम कैसे बोल पाएंगे? क्या लिखा हुआ है बताइए। हम क्या बता पाएंगे? DRM साहब को हम बता पाएंगे? DRM साहब का बोलिए, आप पब्लिक को बोलिए, साइन भी तो बोलेंगे ना, हम लोग को तो कहीं आश्रय नहीं है जाने का, हम लोग को भी कहीं आश्रय दीजिए। कहीं पे आश्रय दीजिए, उसके बाद नोटिस दीजिए। गरीब आदमी जाएगा कहाँ पे? ओ भैया थोड़ा आप बोलिए ऊपर कि गरीब आदमी डरा हुआ है। इंचार्ज सर, आप लोग को तो देखिए, आप लोग नोटिस देके जा रहे हैं, आप लोग ऊपर लिख के दीजिए कि इतना घर है, इसको बसाइए कहीं पे, उसके बाद आप नोटिस दीजिए। आदमी लोग सब देखिए कितना डरा हुआ है। आप सिर्फ कंडीशन देखिए, सबका हालत देखिए। हम लोग का आश्रय देख रहे हैं, हम लोग अभी फुटपाथ में हम लोग चले आएंगे तो हम लोग कैसे गुजारा? 2 बच्चे। मेरा पार्वती ठाकुर यहाँ बहुत सारे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पे और भी महिलाएं देखी जा रही हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कितने समय से हैं आप? बहुत साल से हम लोग, फिर भी एक कैलकुलेट होगा 10 साल 20 साल 40 साल से है ये लोग। तो मेरा माँ पापा सब लोग। अच्छा, और कोई बंगला बोल पाएगा? सुबह आया, हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या चीज़ का है। दरवाजा खटखटा के बोल रहा है कि ये कागज में लो, ये साइन करो। हम लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो बोल रहे हैं कि आप लोग को साइन कर रहे हैं, नोटिस करिए, यहाँ नोटिस है। तो हम लोग नोटिस में क्या लिखा हुआ है बताइए, तब ना हम साइन करेंगे। बिना बोले आप लोग साइन करवा रहे हैं, और हम लोग है इंग्लिश में जाहिल गवार, हम लोग को कुछ आता ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि क्वार्टर को खाली करने होगा। तो हम बोले कि ठीक है, आप लोग जो क्वार्टर खाली कराने बोल रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब है, 2 बच्चा है, पढ़ाई लिखाई, मेरा आदमी भी काम मिलता है, पेमेंट भी कम मिलता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ सुन नहीं रहा है, बोल रहा है कि साइन करो साइन करो। ये तो कोई ये नहीं ना है, साइन करने से क्या? साइन में तो कुछ, उसमें तो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग साइन कर देंगे। यहाँ का तो कोई रीति रिवाज नहीं है, हम लोग क्या करेंगे बोलिए? बिना कोई ऐसे ही कर ले, कोई नोटिस आ जाएगा। इससे पहले क्या आप लोग का कुछ नोटिस वगैरह आया था? आगे साल नोटिस आया था, समझे? आगे साल नोटिस आया था, ठीक है। और हम लोग पूरा भीड़ जुटा के गए थे DRM ऑफिस, लेकिन वहाँ जानते हैं पानी पड़ रहा था, हम लोग भीग के गए, छोटा बच्चा लोग के लेके गए, गेट के पास खड़ा हो गया, पुलिस दे दिया, लेकिन आगे जब जाने नहीं दिया, बोला कि कल आओ परसों आओ। फिर दूसरा दिन हम लोग गए हैं तो हम लोग को भी नहीं जाने दिया, बार हम लोग भीग के जाते रहे। जब नोटिस देना तो आप लोग सही से बोलिए कि क्या करना है। हम लोग ठीक है, घर खाली करने के लिए तैयार है, आप हम लोग को कहीं आश्रय दीजिए। आज हम लोग के पास पैसा रहता तो हम लोग घर उद्वार नहीं बना लेते, रेल का घर में रहते। उन्होंने कहा कि यदि रेलवे प्रशासन क्वार्टर खाली करवाना चाहती है तो पहले यहाँ रहने वाले लोगों के लिए दूसरी व्यवस्था कर दे, उसके बाद कार्रवाई करे। যখন আমি এসে দেখছি, আমার ফোন এসেছিল, দিদিরা আমাকে ফোন করেছিলেন, এসে দেখছি যে ওরা নোটিশ দিচ্ছে, শুধু সাইন করাচ্ছে। নোটিশটা আমি হাতে নিয়ে পড়লাম, ওদেরকে আবার ডেকেছে, ওদেরকে কল করছে, মাঝে শোকজ দিচ্ছে। এর আগেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই যে মানুষরা আছে না, তারা সকাল সকাল কিন্তু একটা কাজে বেরোচ্ছে। আপনারা সকলেই জানেন যে কোভিডের সময় এখন অবস্থা খুবই খারাপ, বাড়িতে অনেক ঘরে রান্না ঠিকঠাক হচ্ছে না। তো একটাই জিনিস ওদের কাছে রিকোয়েস্ট করলাম যে স্যার, আপনারা যে নোটিশ দিচ্ছেন, এত নোটিশ নিয়ে এসছে, প্রায় এখানে 1200-1500 ফ্যামিলি আছে, নোটিশগুলো সার্ভ করছে, কিন্তু যদি আপনারা গ্রাস রুটে কি হচ্ছে, এই ফিল্ডে কি আছে,
কি অবস্থা সেটা যদি আপনারা হায়ার অথরিটিকে না দেন তো আপনাদের তো এই কাগজের প্রসেস চলতেই থাকবে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। নোটিশ আসছে, মানুষ ভয় পাচ্ছে, ওরা কিন্তু তখন অসুবিধায় পড়ছে, ওরা নিজেদের মধ্যে ভাবতে পারছে না যে কি করবে। সেটাই কিন্তু আজকে সবাই মিলে আমরা বললাম যে আমরা নোটিশ আপনারা দিতে এসছেন, আপনাদের কাছে হিসাব আছে যে কতজনকে আপনারা নোটিশ দিচ্ছেন, তো আপনারা কাইন্ডলি রেল এত ব্যবস্থা করছে, আদানি আম্বানিকে প্রাইভেটাইজেশন করছে। আমাদের এই লোকাল এরিয়াতে দেখে নিন, রাইফেল ক্লাব আছে যেটা লিজে দেওয়া আছে, এখানে স্কুল আছে, বাংলা স্কুল, বালবোধন স্কুল, ডেস্টিনি লাইব্রেরি, সব কিছু কিন্তু রেল লিজে দিচ্ছে। তো আমরা একটা অ্যাপিল করব হায়ার অথরিটিকে যে আপনারা কাইন্ডলি যেভাবে লিজে সবাইকে দিচ্ছেন, সবাইকে একটা ছোট্ট জায়গায় প্রত্যেকটা মানুষকে যতটা নোটিশ আছে ততগুলো আপনি একটা ঘর করে দিন। তারা কিন্তু মাসে মাসে জুড়ে দুটো পয়সা কিন্তু লিজেই আপনাদের কাছে শোধ করবে, ওদের একটা মাথার ছাদ হবে। কিভাবে থাকছে একটু ঘরটা দেখুন, না আছে টয়লেট ঠিকভাবে, না আছে, তো এরা কি কষ্ট করে এরকম থাকতে চায়? শুধু ড্রেন সব কিছু, এটা আমরা ইয়েও করতে পারছি না, কর্পোরেশনের তরফ থেকে রেলের এলাকা করতে দিচ্ছে না, যখনই কিছু করতে যাচ্ছি আরপিএফ এসে আটকে দিচ্ছে, সব করছে। মানুষ যাবে কোথায়? মানুষ প্রচুর হতাশ, শুধু নোটিশের পর নোটিশ। আমরা ছোটোবেলায় শুনেছিলাম একটা মুভির ডায়লগ, তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ, এটা হয়ে গেছে নোटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, लेकिन करना कुछ नहीं। वही एक अपील। अभी क्या करेंगे आप यहाँ के लोगों के लिए, आप किस तरह से? देखिए हम लोग तो आज क्या है, नोटिस पे नोटिस आते जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये एक ऑफिशियल डेकोरम हो गया कि नोटिस हर 6 महीना बाद छोड़ देना है। जो भी ऑफिसर्स वहाँ कुर्सी में बैठे हैं वो बोलेंगे कि हाँ हम नोटिस सर्व कर दिए, लेकिन हमारी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए, ये लोगों की आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि हमें कहीं पे सेटल कीजिए। आप जहाँ पे भी हमें बीपीएल कुछ भी दीजिएगा, हम लोग उसका हम लोग देंगे। जो छोटा बहुत जो भी इनकम करते हैं, हम अगर सारा दिन में 200 रुपये इनकम करते तो हम 2 रुपया देंगे। इस हिसाब से हमें एक सर पे छत दीजिए, यही अपील है। क्योंकि हम लोग भी कितना दिन जिए, बोलिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सही से सैनिटाइजेशन नहीं है, सब कुछ किस तरह से जी रहे हैं। 1200 से 1500 फैमिली, और उनके पास वो हिसाब है, क्योंकि नोटिस जब आते हैं ना एकदम बंडल वो लेके आ रहे सब नाम, तो उनके पास यही अपील है कि आप जब नोटिस बना रहे हो फलाना के नाम से, तो वो नोटिस जब आपके पास है, इतना आदमी का नोटिस बन रहा है, तो आप काइंडली उतना आदमी के लिए एक व्यवस्था कीजिए। बस यही अपील है, मैं इनके रिप्रेजेंटेटिव होके इनके लिए ये लड़ना चाहती हूँ। मौके पर वार्ड के निर्दलीय उम्मीदवार मिथिलेश रविदास, जो कभी तृणमूल कांग्रेस के वार्ड प्रेसिडेंट थे, वो भी पहुंचे, और जहां इस समय उन्हें जनता के साथ खड़े होना था, वहां शुरू हो गया विवाद। जी हाँ, मिथिलेश रविदास के कुछ समर्थक वहां पहुंचे और सीके रेशमा के साथ मौजूद तृणमूल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। सीके रेशमा ने आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार रेलवे की इस कार्रवाई को तृणमूल कांग्रेस की साजिश का नाम दे रहे हैं और उनके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों रेल प्रशासन की ओर से क्वार्टर्स को खाली कराने का नोटिस 24 नंबर वार्ड के महुआ डंगाल स्थित लोको क्वार्टर्स में भी दिया गया था। আমরা কথা বলেছিলাম এখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে, এবং যে বিষয়টা হচ্ছে যারা এই কোয়ার্টারে রয়েছেন তারা রেলের কাছে অনুরোধ করছেন যে এই মুহূর্তে তাদের কোনো নোটিশ না দেওয়া হয়, এবং অপরদিকে সব দলেরই প্রার্থী কিন্তু তাদের ভোট রাখতে হবে, এবং এখন সবাই দিতে পারে ঠিক নির্বাচনের আগে এবং এই মুহূর্তে বিক্ষোভ অন্তরত আসানসোল থেকে নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। जबकि उधर सब सही हो गया है, और यहाँ पे मतलब रूलिंग पार्टी तमाशा करते हैं, वोट के लिए तमाशा। मिथिलेश क्या बोला, दीजिए इनको सब सच सबको पता चल दिखाइए, रूलिंग पार्टी ये सब करवा रहा है, सब हायर अथॉरिटी को पता रहना चाहिए। एक मास से
মাস আগে হলো না, 3 মাস আগে আসলো না, আমি ইলেকশন মাথা আছে চলে এসছে। ঠিক আছে, তো সব পাবলিক सब जान रहा है, पब्लिक सब जान रहा है। एक तो 2 साल से सब लॉकडाउन में परेशान है। और अभी आदमी के बारे में राजनीति की बात है नहीं, समझे? यहाँ आदमी की समस्या के बारे में আমরা কথা तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।